जब ये शंकर ध्वनि हो रही है तो ऐसे लग रहा है कि विजय का नाद शुरू हो गया है। शंख बहुत शुभ होता है, जहाँ शंख है वहीं पर विजय है, और जहाँ शंख का नाद है वहीं पर मंगल कामना भी होती है। और अगर शंख का नाद हो गया तो विजय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोग विराजमान हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आदरणीय अशोक जी। और आदरणीय अशोक जी हम सब लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत विद्वान हैं, आपके पड़ोस के हैं, पूरे भारत में सबसे बड़े पंचायत के सदस्य हैं। और इनका नाम है अशोक। जिसको नहीं है कोई शोक उसी को तो कहते हैं अशोक। तो जोरदार तालियां तो अशोक वाजपेयी जी के लिए आप बताइए, हमारे सांसद हैं। अभी तो कैसे लगता है अजीब सा, जब शेष नारायण जी खड़े हुए अरे अरे जय श्री राम जय परशुराम कहा तो हमने कहा ये शेष नारायण जी, शेष माने कौन? अगर शेष नाग ना हो तो धरती मैया बचेगी? आप बताइए। और धरती नहीं बचेगी तो हम आप कहां से बचेंगे? और जब शेष नारायण जी हमारे साथ हैं, शेष भी और नारायण भी है, तो कुछ शेष बचे नहीं है। और इसलिए जोरदार ताली हमारे मुख्य वक्ता के लिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण जी के लिए। अब आप कल्पना करिए सब कुछ हो और अगर आनंद ना हो तो काम कैसे चलेगा? आनंद के बिना तो सब बेकार है। हर कुछ तो हम आनंद के लिए ही कर रहे हैं। तो हमारे बीच में साक्षात आनंद अवस्थी दादा जी यहाँ पर विराजमान है। जोरदार तालियां इनके लिए। अब बगल में क्या भैया कमल का फूल आप खिलाने जा रहे हो, और राजीव भैया हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब पंकज का नाम आप जानते हो, भाईबाजी करोगे कमल का तो पंकज निकलेगा उसमें से। पंकज जी यहाँ पर हमारे विधायक के रूप में है। केडी भैया, इनको अभी हमारे शेष नारायण भैया कहे, महेंद्र सिंह और केडी सिंह। तो अशोक भैया कहे ये देखने में सिंह ही लगते हैं, इसलिए उनको सिंह कहते हैं। आदरणीय मदन भैया, अब मदन, मेरे तो मदन गोपाल दूसरों न कोई, बिना मदन के कुछ हो सकता है? कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आदरणीय मदन भैया हैं, और आदरणीय हमारे रवि दीक्षित जी भैया हैं, और आदरणीय अरुण शुक्ला जी हैं, सोनी बहन जी हैं। भैया का नाम सौरभ। अच्छा, हम आपके यहाँ गए थे, आपने स्वागत किया। सौरभ भैया हैं, और पीछे आदरणीय फलहारी बाबा बैठे हैं, और हमारे संतगण विराजमान हैं। अनिल भैया हमारे अनिल अवस्थी जी बैठे हैं, और हमारे जितने यहाँ से आए हैं हमारे शुक्लागंज के सभी वीर सपूत, अनुराग जी, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और सामने हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, सबकी बात आपने सुनी है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे गुरुजन बैठे हैं, और जब गुरु बैठा हो तो शिष्य को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसलिए ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, केवल 2-3 छोटी छोटी बात कहूंगा। आज से 1,98,58,88,551 वर्ष पहले सृष्टि की रचना हुई थी। 4 युग है भैया, और 4 युग में सबसे पहला युग सतयुग है, दूसरा त्रेता है, तीसरा द्वापर है, चौथा कलयुग है। और हमारे गुरुजन मित्र यहाँ बैठे हैं। आपसे अच्छी गणित हम जानते नहीं, आपसे अच्छी कुंडली हम बना नहीं सकते। सबका भाग्य आप बता सकते हो, सबका भाग्य आप बना सकते हो, और किसी का भी भाग्य आप बिगाड़ भी सकते हो। और इसलिए सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,112 वर्ष बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत है। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में कल्पना होगी, हमारे गुरुजन बैठे हैं, आपको किसी को सर में दर्द होता है, आप कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं नानजीन ले लो, एनासिन की टिकिया ले लो। लेकिन गुरु जी से मिलोगे तो गुरु जी कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, भगवान सूर्य का 12 नाम पढ़ो, आदित्य नामाद्वितीयांत दिवाकर, तृतीयं भास्करं प्रोक्तुर चतुर्थं प्रभाकरं, पंचम सहस्राधिकं चतुर्दशः, सप्तम हर्षष्ठं च विभावसो, नवम दिन के दशम द्वादशकं, एकादशतई मूर्ति द्वादशं सूर्योजा। दोबारा स्थल आपको नहीं होगा। मेरे मित्रों, अपने पास सब कुछ है। सौराष्ट्र सोमनाथम, काशी शैले, मल्लिकार्जुन, उज्जैन, महाकाल, ओंकार, मुंगेश्वरम,
परल्लम वैद्यनाथम चाटाकिन्यम भीमचक्रम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकारणे वर्षाम तु विशेषम तरम गम गौतमित्ले हिमालय तु केदारम धूमे चमचा शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तम कीर्तन पावम। क्या कोई देगा हमको? कोई माई का लाल कुछ दे नहीं सकता, अब कोई की माई का लाल कुछ ले नहीं सकता है। जब तक भगवान शंकर का डमरू अभी यहाँ बज रहा था, जब डम 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 डमरू बजता है तो धरती हिलने लगती है, दुनिया इधर से उधर जाने लगती है। मेरे मित्रों, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मदन भैया कह रहे थे, हम लोग सवेरे उठते हैं, गुरु जी कहते बच्चा हाथ खोल करके दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मुणंतु सरस्वती कर्मध्येतु गोविंदा प्रभात कर दर्शनम बोलो। बेटा, धरती पर पैर रखने से पहले हमारे गुरु जी कहते बच्चा, धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र से देवी पर्वत स्नामंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम कह करके धरती मैया को प्रणाम करो। दातुन करते समय कहा जाता है आयुर्वेद ब्रह्मा पराज्ञा चावेघम चातमना दे वनस्पति दे। स्नान करने जाते हैं तो हम आप कहते हैं गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिनी सन्निधिपुर। स्नान करके निकलते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय बोलते हैं आदि नमस्तुभ्यं प्रसिद्धम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। स्नान करके घर में जाते हैं, भोजन करते और निकलते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राखी को शंकर राजा। अगर ऐसी बातें हम आप करते हैं, अगर गौ को गौ माता मानते हैं, अगर गंगा को दर्शनामूर्ति में विश्वास करते हैं, अगर हम आप पीपल के वृक्ष को हमारी बहनें रक्षा सूत्र मानते हैं, अगर तुलसी के गिरवा पर दीपक जलाते हैं, अगर नीम के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, अगर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, अगर हम आप सब मिल करके रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। मेरे मित्रों, लोग बहुत चर्चा करते हैं, दुनिया में किसी से पूछे सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए तो हर कोई कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा करेगा, 108 उनमें श्लोक की चर्चा करेगा, 6 शास्त्रों की रामायण गीता महाभारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछे सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए तो सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछे सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए तो तक्षशिला और नालंदा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो जीरो की खोज किसने की तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो अंक कहां से आया तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो योग कहां से आया तो हर कोई भारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कहां लगी है तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करेगा। और दुनिया में किसी से जाकर के पूछिए, कहीं पर भी जाकर के पूछे कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता तो गंगा मैया की चर्चा लोग करेंगे। और दुनिया में किसी से जाकर के कहीं भी पूछिए कि दुनिया का इस समय सर्वमान्य नेता कौन है तो नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेंगे। मेरे बांधवों के वीर सपूतों, मेरे गुरुजन वृंद, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, आप बांधवों के वीर सपूतों, आप लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आप बोल दीजिएगा। आप धारा 370 और 35 से समाप्त होना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, समापन चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आप भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने चाहते थे कि नहीं चाहते थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत की सेना मारे आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे। मेरे मित्रों, अगर पाकिस्तान में, मेरे मित्रों आप याद करके देखिएगा, अपनी अंतरात्मा से पूछेगा, आज दुनिया के अंदर केवल 3 देश हैं, पहले 2 देश थे जो दूसरे देश में घुस करके मारते थे, एक का नाम इजराइल और दूसरे का नाम अमेरिका। अब तीसरा देश आपका हमारा भारत है जो दूसरे देश में घुस करके मारता है। मोदी जी ने कहा है कि आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखा होगा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कैसे पाकिस्तान का सांसद क्या कह रहा है, कह रहा है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के पैर थर 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 कांप रहे थे। उन्होंने कहा अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो नहीं तो पाकिस्तान नाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे मेरे वीर सपूतों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने भारत माला शुरू किया है, सागर माला शुरू किया है, 4 लाइन और 6 लाइन की सड़कें अब चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान के
बॉर्डर वॉल बन रही है। अब कोई माई का लाल आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसकी आंख निकाल लेने के लिए भारत की सेना तैयार है। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और बनूंगा तो भारत माता के लिए। यहीं से आदरणीय विशंभर दयाल त्रिपाठी जी, यहीं से हमारे पहले सांसद थे। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान सभा में जिस मौलिक अधिकार की जो फंडामेंटल राइट्स की आप चर्चा करते हो, आज कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकार किसने दिलाया? विशंभर दयाल त्रिपाठी ने दिलाया है। मेरे वीर सपूतों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे राजीव भाई कह रहे थे कांग्रेस की सरकार थी, जिनेवा कौन जाएगा, एक लीडर नहीं मिला। तो भारत माता के सच्चे सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिनेवा गए। जाने के बाद जब बेनजीर भुट्टो उसमें पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, बेनजीर भुट्टो ने अपने भाषण में कहा जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। अटल जी का खून खौल गया, उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा रे बेनजीर भुट्टो, ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। का काम किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मित्रों, जिन्होंने कहा हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना चाहिए। ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी ने शुरू की तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा अमेरिका में फड़के चमचमाती है, इंग्लैंड में चमचमाती है, रशिया में चमचमाती है, जापान में चमचमाती है। आज भी हमारे लोग शेरशाह सूरी की फड़के पड़ते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 लेन और 6 लेन की सड़कों का जाल बिछाने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब पोखरण में बम विस्फोट हुआ और दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। सोना गिरवी रखने की बातचीत चल रही थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा उस समय ललकारते हुए, हम चना चवेना करके रह लेंगे, हम सत्तू खा के जी लेंगे, हम पत्ती चबा करके जी लेंगे, लेकिन अब हम किसी माई के लाल के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएंगे। मेरे वीर सपूतों, इंटरनेट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए और पूछे, हे गूगल बाबा बताइए कि भारत को कर्ज मुक्त भारत किसने बनाया? तो गूगल बाबा कहेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कर्ज मुक्त भारत बनाया, 16 देशों को कर्जा देने का काम किया, एक मजबूत भारत बनाया। पोखरण का बम विस्फोट जब हुआ था तो हर किसी का सीना चौड़ा हो गया था। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अटल जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। संघर्ष करते रहे, यात्रा चलती रही। आज वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आप जाते हो, आज अमरनाथ की यात्रा पे अगर जाते हो तो किसकी देन है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कि परमिट सिस्टम समाप्त कराने का काम किया। मेरे वीर सपूतों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की संतान कहते हो, अगर इन सब चीजों को आप मानते हो, तो मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ, निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए संकल्प होना चाहिए। और इसलिए वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिंदा मन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, अतिशोर जवानी चलती है, मुसोर जवानी चलता है। आपका आह्वान मोदी जी ने कहा है, हर किसी को करे, हर किसी का खाता खुलवा दिया, पक्का मकान दिलाने की बात करा दिया, मकान मिल रहा है, घर घर पानी पहुंचाने के लिए मैं ही मंत्री हूँ। मैंने कहा बांगर मोल चुनाव जीतेंगे, मैं प्रभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा 2022 तक पानी पहुंचाएंगे। हमने कहा सबसे पहले हम बांगर मोल के हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, यहाँ भी अपनी सरकार है, वहां भी अपनी सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने, कैसे बने? अगर आप आशीर्वाद न दिए होते तो कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते? और योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बनते? आपके आशीर्वाद से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। वहां हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री। जब यहाँ भी आप भाजपा का प्रतिनिधि बनाओगे तो बांगरमऊ का भी हमारे विकास होगा, चतुर्दिक विकास होगा। और इसलिए मित्रों, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे गुरुजन बिंदु वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे, इतने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, 5 जन का घोर नाद हो रहा है, शंख बज रही है, डमरू भी बज रहा है और त्रिपुंड लगा करके हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ललाट चमक रहा है, प्रकाश की आभा मंडल दिख रही है, विजय साक्षात
दर्शन दे रही है और इससे प्रतीत हो रहा है आपके दर्शन मात्र से, आपके आशीर्वाद से विजय सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन हमको आपको अब से लेकर के 3 तारीख तक न सोएंगे न सोने देंगे, चलते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, सबको साथ में लाना, बूथ पर पहुंचाना, कमल वाले खाने के बटन को दबाना, आप श्रीकांत भाई को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए ज्यादा कुछ कहते हुए मैं कहूंगा, किसी दल का कोई नाम नहीं लूंगा। अभी तो 2-4 घंटे आपको चीजें बताई जा सकती है, लेकिन समय बहुत कम है, अभी थोड़ी पद यात्रा भी करनी है, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल एक निवेदन, जैसे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने लोगों के लिए जब आशीर्वाद आप दिल से देते हो, एक बार दिल से आशीर्वाद कमल के फूल के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, योगी जी के लिए, श्रीकांत जी के लिए आप दिल से अगर आशीर्वाद देते हैं तो कोई माई का लाल विजय को रोक नहीं सकता। ये आह्वान करने के लिए आपसे, और इसी निवेदन के साथ आप सबसे कहूंगा मैं कि जरूर एक बार विचार करिएगा। हमारे यहाँ कहा गया महंत नद्याश्रय में नाभ्याश्रय में खातन फुलान वृक्षा धारा धरो वर्षित नाथ में तो परोपकारा इशता विभूतिया। हमारे यहाँ कहते हैं वृत्ति में इतने संरक्षित, वृत्ति में आदि चाची लोग वृद्धता चिड़ो विद्वस्त हतो होता। अगर इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में करते हैं तो जरा भारत माता का जयकारा दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। भैया पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग कहीं कहां से और कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्ता भारत, कमजोर भारत, ये आतंकवाद की जंगी, भ्रष्टाचार की जंगी, मुद्राकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, लीगर घोटाला कांड, भोज घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद और उसके भैया जितने नौजवान हैं हनुमान की भूमिका में आ जाए, और जितने बुजुर्ग हैं वो चावंत की भूमिका में आ जाए, और जितनी बहनें दुर्गा भाग्य और रानी लक्ष्मीबाई बन जाए। जब तक विजय प्राप्त नहीं होती, स्वामी विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त कराने बोधक, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक विश्राम मत करो। हमको आपको रुकना नहीं है। 3 तारीख को सवेरे से पहले मतदान, बाद में जलपान करना है। भगवान के लिए, धरती माता के लिए, कमल के फूल के लिए, गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कार के लिए, वेद के लिए, उपनिषद के लिए, कुंभ के लिए, भगवान राम की जन्मभूमि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, धारा 370 के समापन के लिए, भारत माला के लिए, सागर माला के लिए, इन सब चीजों के लिए, भारत के कल्याण के लिए कमल वाले खाने के बटन को दबाना है। तो दोनों हाथ की मुस्कान करके जयकारा लगाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी जी, योगी जी, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, अशोक वाजपेयी, आंगनमुखी जनता, आंगनमुखी जनता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। साथ चलने का इरादा जब जो हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।